मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज वी विल स्टार्ट आवर क्लास विद एक्टिविटी 1। अब इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, तो दो पॉटेड प्लांट्स लेंगे, एक को डार्क में रखेंगे और दूसरे को हम सनलाइट में रखेंगे फॉर 72 आवर्स। देन हम उसमें आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। आयोडीन टेस्ट क्यों परफॉर्म किया जाता है? क्योंकि हमें पता लगाना होता है कि लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसके लिए हम हमेशा आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। नाउ हमें क्या करना है, तो जो हमने डार्क में रखा था उसे वापस हम सनलाइट में रख के 3 to 4 डेज़ के लिए रखेंगे और उसमें फिर से आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। फिर हम अपना जो भी हमें ऑब्जर्वेशन यानी हमने जो भी ऑब्ज़र्व किया है उसे एक नोटबुक में रिकॉर्ड करके रखेंगे। द लीव्स अदर दैन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। लीव्स जो ग्रीन नहीं होते हैं उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। लार्ज अमाउंट ऑफ रेड यानी रेड कलर का लीव्स हम देखते हैं, कुछ ब्राउन कलर के लीव्स होते हैं, कुछ वॉयलेट कलर के लीव्स होते हैं, या फिर कोई अलग ये ग्रीन कलर का लीव्स है, दिस यू कैन सी वॉयलेट कलर लीव। तो जो भी कलर का लीव हो उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहेगा तो हम उस लीव्स में फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर यानी अपना खाना वो प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। यू ऑफन सी, तुमने देखा होगा कि पॉन्ड्स या फिर स्टेगनेंट वाटर बॉडी यानी जहाँ पे पानी रुका हुआ है वहाँ पर स्लिमी या ग्रीन पैचेस हमें दिखाई देते हैं। वो हमें कहाँ पर मिलेंगे? मोस्टली जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, बारिश के टाइम पे तुम लोग देखना जहाँ पे पानी रुक जाएगा तो वहाँ पर एल्गे ग्रो होने लग जाता है। वो एल्गे ग्रीन कलर का क्यों होता है? क्योंकि उसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। एल्गे अपना खाना खुद प्रोसेस करता है, खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि वो ग्रीन कलर का है, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करेगा। नाउ सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर दैन कार्बोहाइड्रेट। हमने ये तो पढ़ा था कि प्लांट में कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उसमें प्रेजेंट रहते हैं। You have just learned that plant synthesis carbohydrate through the process of photosynthesis. The carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen. हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के बारे में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर होता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट किसका बना है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। These are used to synthesize other components of food such as protein and fats. ये कार्बोहाइड्रेट हम इसे यूज़ करेंगे, इसके हेल्प से दूसरे कंपोनेंट सिंथेसाइज होते हैं जैसे कि प्रोटीन्स है और फैट्स है। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस which contain nitrogen. From where do the plants obtain nitrogen? लेकिन प्रोटीन क्या है? ये एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस है। प्रोटीन हमेशा नाइट्रोजन से मिलेगा, लेकिन प्लांट को इतना सारा नाइट्रोजन मिलता कहाँ से है? Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air. अब हमें ये भी पता है कि टोटल अगर हम देखते हैं तो 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और वो एटमॉस्फेयर में कौन से फॉर्म में मिलेगा? गैशियस फॉर्म में। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं या फिर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो उस नाइट्रोजन को, गैशियस फॉर्म के नाइट्रोजन को कैप्चर करके उसे सॉइल के लिए हेल्पफुल बनाते हैं। However, plant cannot absorb nitrogen in this form. अगर वो एटमॉस्फेयर में है तो प्लांट उसे एब्जॉर्ब नहीं करेगा, लेकिन सॉइल के पास ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो इन गैशियस फॉर्म में नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेंगे और सॉइल में रिलीज़ कर देंगे। These are absorbed by the plants along with water. अब सॉइल ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया तो अब रूट्स पानी के साथ वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा। फिर तुमने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे फार्मर्स हैं वो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र को अगर हम देखते हैं तो वो मोस्टली नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फेट प्रेजेंट रहता है फर्टिलाइज़र में। तो फार्मर्स क्या करते हैं, उनको अगर नाइट्रोजन रिच सॉइल चाहिए तो वो नाइट्रोजन का फर्टिलाइज़र उसमें ऐड कर देंगे। तो इसी तरह से प्लांट अपना नाइट्रोजन, जो उस प्लांट में नाइट्रोजन की अगर कमी आती है तो वो फुलफ़िल करता है। प्लांट कैन then synthesize protein and vitamins.
नाइट्रोजन लेने के बाद सॉइल से फिर वो अपना फूड प्रिपेयर करेगा विद द हेल्प और उसको सिंथेसाइज करेगा प्रोटीन और विटामिन्स में। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, देर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। फिर वो अपना फूड कैसे सिंथेसाइज करते हैं? क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा तो वो अपना फूड खुद बना नहीं पाएंगे। सो वो कैसे सर्वाइव करते हैं, अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? तो ये बिना क्लोरोफिल प्रेजेंट हुए वाले प्लांट्स कैसे वो अपना न्यूट्रिशन लेंगे? लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स, दे यूज़ द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे ह्यूमन्स और एनिमल्स ये सारे प्लांट पे डिपेंड है अपने फूड के लिए, तो वैसे ही जो ये प्लांट्स हैं जैसे विदाउट क्लोरोफिल वाले प्लांट्स, तो वो भी दूसरे प्लांट पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, और उस प्लांट को हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देन तुम यहाँ पर टू द नेक्स्ट पेज हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर वायर लाइक येलो कलर का पूरा वायरी ब्रांच है, इसने पूरे प्लांट को कवर करके रखा हुआ है। तो ये क्या है? ये ऐसा प्लांट है जो क्लोरोफिल कंटेन नहीं करता है। तो ये क्या करता है, जिस प्लांट में ये ग्रो हो रहा है उसी प्लांट से अपना न्यूट्रिशन ये कंटेन करेगा, उसी प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेगा। So do you see a yellow wiry branch structure twining around the stem and branches of the tree? क्या आपने वो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर देखा वहाँ पर? उस प्लांट को क्या बोलते हैं? कस्क्यूटा या फिर एमरबेल। तो इस प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होता है। ये क्या करता है? दूसरे प्लांट पे क्लाइंब करता है और उससे जो रेडीमेड फूड है वो अपने आप ले लेता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज़ कॉल्ड दी होस्ट। और जिस प्लांट में ये अपना न्यूट्रिशन ले रहा है वो ट्री को हम क्या बोलेंगे? होस्ट। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, Cuscuta is called the parasite. Are we and other animals also a kind of parasites? You should think about it and discuss with your teacher. Cuscuta क्या है? एक पैरासाइट है। सो क्या हम एनिमल्स वो भी एक पैरासाइट्स ही है? यस, हम भी तो दूसरे प्लांट से अपना फूड ले रहे हैं। देन तुमने जैसे मॉस्किटो है, तुमने देखा होगा, बैड बग्स, लीचेस, ये सारे क्या करते हैं? ये एनिमल्स का या फिर ह्यूमन बीइंग्स का ब्लड सक करते हैं और उस पर वो लोग जीते हैं। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या तुमने किसी प्लांट के बारे में सुना है जो एनिमल्स कंज्यूम करता है? देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट दैम। ऐसे प्लांट भी होते हैं जो इंसेक्ट को पकड़ते हैं और उसे डाइजेस्ट करते हैं। इज़ इट नॉट अमेजिंग? क्या सुना है पहले कभी इसे प्लांट के बारे में जो किसी इंसेक्ट को खा के अपना पेट भरता है? सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। ऐसे प्लांट्स या तो ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं या फिर कोई और कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। ये प्लांट को देखो, ये पिक्चर लाइक जग यानी जग लाइक शेप है इसका। ओके, सो यहाँ पर देखो इसका जग लाइक शेप है। इस जग में क्या होगा? जब कोई भी इंसेक्ट आएगा तो वो यहाँ पर बैठेगा और ये लिड जो तुम देख सकते हो, तो ये रहा जग और ये लिड। तो ये जग के अंदर जैसे ही प्लांट कोई बैठा तो ये लिड क्या होगा? क्लोज हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से वो प्लांट अंदर चला जाएगा और इस जग के अंदर सर्टेन डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। तो वो डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं? उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। द एपेक्स ऑफ द लीव्स फॉर्म द पिचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज़ अ मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। तो ये जो जग लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है? लीफ ने अपने आप को जग में मॉडिफाइड कर दिया है। और जो एपेक्स फॉर्म है यानी जो ये ऊपर का पार्ट है वो क्या है? एक लीड की तरह काम करेगा, यानी एक ढक्कन की तरह काम करेगा जो पिक्चर के माउथ को क्लोज कर देगा जब भी उसमें कोई इंसेक्ट आके बैठेगा। तो
इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर। उस पिक्चर के अंदर बहुत सारे हेयर्स होते हैं जो नीचे की तरफ होंगे। ये तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे नीचे की तरफ कुछ हेयर्स है। When an insect lands in the picture, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair। और जब भी कोई इंसेक्ट उस प्लांट के ऊपर आता है तो वो हेयर के अंदर वो फंस जाता है और ख़ुद को वो प्लांट उसे ट्रैप कर लेगा और उसे पकड़ लेगा। देन ये लिड अपने आप क्लोज हो जाएगा और जहाँ पर इंसेक्ट ट्रैप हो चुका है। द इंसेक्ट इज़ डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। Such insect eating plants are called insectivorous। अब इंसेक्ट को ये प्लांट डाइजेस्ट करेगा, वो डाइजेस्ट करने के बाद उसमें से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस है वो सिक्रीट करता है उस पिक्चर में एंड इट्स न्यूट्रिएंट, और उसने कुछ जो प्लांट इंसेक्ट के अंदर न्यूट्रिएंट्स है वो उसने एब्जॉर्ब कर लिए। ऐसे इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट। जो भी प्लांट इंसेक्ट को खाता है उसे इंसेक्टिवोरस प्लांट बोला जाता है। इज़ इट पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। अब ये इंसेक्ट को क्यों खाता है? क्योंकि इसे या तो सॉइल से पूरा अपना न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता या फिर इसे एटमॉस्फेयर से अपना पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, इसीलिए ये फूड को इंसेक्ट्स को फीड करेगा। Here are some photos of insectivorous plant. This is the Venus flytrap. You can see spikes over the plant. Next, this is the photo of Venus flytrap capturing an insect. इस तरह से Venus flytrap अपने इंसेक्ट को कैप्चर करता है और जैसे ही उस पर कोई इंसेक्ट आता है तो वो क्लोज़ हो जाएगा और यहाँ पर तुम देखोगे इस तरह से वो ओपन रहता है। देन नेक्स्ट, दिस इज़ द फोटो ऑफ पिचर प्लांट। जग भी है यहाँ पे, देन उसका लिड भी है, तो जैसे ही ये जग में कोई भी इंसेक्ट बैठेगा तो ये लिड बंद हो जाएगा। तो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ पिचर प्लांट।